टुडे वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई थिंक ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी 12th अपेयरिंग हैं या अभी बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं और वो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफी लोगों को ये डाउट है कि सर स्पॉन्सरशिप हम 12th क्लियर करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, IMUCT हम 12th में रहकर जब तक रिजल्ट नहीं आता क्या फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस जो अभी हमारे पास मैसेजेस में या यूट्यूब कमेंट्स में भी आ रहे हैं, इसके अलावा ये क्वेश्चंस तब मुझे ज्यादा पता लगे जब हमारे पास लास्ट बैच हमने पढ़ाया, उसमें काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एक साल खराब हो चुका था। अब उनका वो साल खराब होने का रीजन क्या था? बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम उनको ये पता ही नहीं था कि स्पॉन्सरशिप के फॉर्म कब भरने हैं, 12th के रिजल्ट्स आने से पहले या बाद में भरने हैं, IMUCT अभी दे देना है या 12th का रिजल्ट आने के बाद IMUCT भरना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नेम देम आल्सो, बट अभी इस वीडियो में मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, या और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो साइड बाय साइड क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करिए, एक जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशंस के लिए वो भी करना। अब ये मुझे लग रहा है एज अ यूट्यूबर आई एम आल्सो ट्राइंग टू बी लाइक अदर यूट्यूबर्स, सो कोशिश करके आपकी सपोर्ट के साथ कोशिश करेंगे कि अच्छा कुछ करके जाएं आपके लिए। चलिए वापस आते हैं चैनल के ऊपर, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। बच्चे जो टॉपिक है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि पहले स्पॉन्सरशिप देना है या पहले IMUCT करना है। अब इस केस में क्या होता है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं इसका। स्पॉन्सरशिप बच्चे कंपनीज अपना एग्जाम्स की जो डेट्स हैं उसके पहले फॉर्म्स निकालती हैं। आपने क्या करना होता है, कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर उनके फॉर्म्स फिल करने हैं। आप जब उनका फॉर्म फिल करते हैं फिर आपको वो एक उनकी एग्जाम की डेट देते हैं। आप एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम देते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं फिर आपको कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अब ये जो इंटरव्यूज होते हैं ये बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं। इसमें आपका टेक्निकल नॉलेज भी चेक होती है और आपकी पर्सनालिटी, और जिसको हम बोल सकते हैं कि आपके HR क्वेश्चंस, आपका नॉन टेक्निकल स्किल्स, ये भी कंप्लीटली चेक होती हैं। तो आपको इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ता है। अगर मान लो आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब कुछ कंपनीज का ऐसा रहता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो कुछ कंपनीज अपना एग्जाम के साथ ही ले लेती हैं और कुछ कंपनीज अपने इंटरव्यूज के बाद करती हैं। लेकिन ईदर वेज यू हैव टू गिव साइकोमेट्रिक एज वेल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज और ऑलमोस्ट एवरी कंपनी आई वुड से। अब साइकोमेट्रिक भी अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर आपका जो लास्ट एक चीज आपको करनी रहती है, दैट इज योर मेडिकल। कंपनीज आपको DG अप्रूव्ड डॉक्टर्स के पास या अपने स्पेसिफाइड कुछ क्लिनिक्स में आपको बताते हैं, आपको वहीं से टेस्ट कराना होता है अपना मेडिकल। अगर आप मेडिकल क्लियर करते हैं, बिंगो, दैट मींस आपकी स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाता है। कंपनी आपको कहती है कि लाइक यू आर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अस। अब दूसरी एक चीज होती है दैट इज IMUCT। अब IMUCT एक एग्जाम होता है दैट इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो कंपनीज कहती है कि बेटा आपने हमारे कंपनीज के सारे प्रोसेस पूरे किए, लेकिन विदाउट हैविंग दैट IMUCT रैंक वी कैन नॉट गिव यू द जॉब। अब आपको IMUCT का एग्जाम देना होता है। आप एग्जाम देते हैं, आपकी रैंक आती है। अगर कंपनी आपकी रैंक, आपकी परफॉर्मेंस इन योर इंटरव्यूज एंड एग्जाम्स, इन देयर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज एंड योर क्लास 12 परसेंटेज, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको कैलकुलेट करके वो आपका नाम अपनी मेरिट लिस्ट में डालती है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, दैट मींस यू आर फ्री एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ द कॉलेज और द कंपनी वेयर यू हैव टू कंटिन्यू योर करियर फॉर DNS कोर्स, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये प्रोसेस हो गया कि कैसे आना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करनी है या IMUCT के लिए, पहले स्पॉन्सरशिप देना है या पहले IMUCT? बच्चे इसका सिंपल सी चीज है, हर कंपनी का अलग टाइम है अपने फॉर्म्स निकालने का, हर कंपनी का अलग प्रोसेस है। कुछ कंपनीज फरवरी में ही अपने फॉर्म्स निकाल देती हैं, कुछ कंपनीज मार्च में निकालेंगी, कुछ अप्रैल में स्टार्ट करती हैं। आपने ये देखना है जैसे जैसे कंपनीज के फॉर्म्स निकल रहे हैं, आपने कंपनीज के फॉर्म्स फिल करके एग्जाम्स के लिए अपना रेडी हो जाना है। कुछ कंपनीज का ऐसा रहेगा जैसे अगर उन्होंने मार्च में स्टार्ट किया तो शायद मई एंड तक या जून तक अपना प्रोसेस भी कंप्लीट कर देती हैं। कुछ कंपनीज फॉर्म्स ही मई में लेके आएंगी, कुछ कंपनीज जून तक भी जाती है, कुछ जुलाई तक भी अपने इंटरव्यूज प्रोसेस चला रही होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपका 1 अगस्त से पहले पहले आपके कंपनीज के इंटरव्यूज और सारा प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए, सो दैट आप अगस्त में किसी भी जिस रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जा रहे हैं उसके कॉलेज या उस कंपनी में एडमिशन लेके अपना करियर, अपना कोर्स पूरा करते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए बच्चे कि अगर आपने फॉर एन एग्जांपल आपने स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दे दिया, आपका IMUCT यूजुअली जून 1st या 2nd वीक में होता है, लेकिन लास्ट ईयर मई 29 की डेट थी, लेकिन वो बाद में चेंज हो गई, जून 11th हो गया था। हो सकता है इस बार भी मई एंड में हो जाए। तो अगर आप स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी दे चुके हैं, आपके पास उसका इंटरव्यू भी हो चुका है, कितनी बार ऐसा होगा कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन IMUCT पहले हो गया और उस कंपनी का इंटरव्यू आपका बाद में हो रहा है।
ऐसा भी हो सकता है किसी एक दो कंपनीज का आपने एग्जाम भी दे दिया, इंटरव्यू भी पहले दे दिया, अब IMUCT हो रहा है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस बच्चे, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम की डेट कौन सी आ रही है, आपको इंटरव्यू की डेट कौन सी मिल रही है, IMUCT से पहले मिल रही है या बाद में मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे दोनों है बेटा, आपने IMUCT एग्जाम भी देना है, आपने स्पॉन्सरशिप भी देना है, आपने इंटरव्यू भी देना है। इससे मत घबराया करो कि पहले क्या देना है और बाद में क्या देना है। आपने प्रिपेयर रहना है, पहले कुछ भी हो जाए आपको वो फिल करके उसके लिए प्रिपेयर रहना है। एक और चीज है कि कुछ बच्चों को ये डाउट है कि 12th में अभी हम हैं, हम IMUCT का फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो बच्चे, 12th अपीयरिंग के बेसिस पे आप उसको भर सकते हो। सेकंड, कंपनीज की स्पॉन्सरशिप। बेटा जितनी कंपनीज है, आप 12th पास आउट हो, वंडरफुल, नहीं हो, अभी अपीयरिंग हो, एग्जाम की वेट कर रहे हो, अभी रिजल्ट्स की आप वेट कर रहे हो, आप तब भी कंपनीज के फॉर्म फिल कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू मैच देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी की डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। गो एंड चेक, आप एलिजिबल हैं, गो एंड फिल द फॉर्म्स। मैं अभी भी बोलूंगा बेटा, फॉर्म्स की वेट मत करो, डेट्स की वेट मत करो, जाओ चेक करो, फॉर्म्स जैसे निकल जाते हैं गो एंड फिल देम अप। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के फॉर्म्स फिल करो सो दैट यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। और कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम तजुर्बा भी मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, उसके लिए भी फॉर्म्स फिल करो। Go for the maximum forms, go try, give your exams, give your interviews and have a good rank in IMUCT as well. So this is all about this video. फिर भी हो सकता है मेरे को समझाने में शायद आप लोगों को ना उतना क्लियर हो पाया हो, कोई कंफ्यूजन रह गई हो। एंड अगेन आई एम आल्सो ट्राइंग फॉर द थिंग्स। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताइए, आपके डाउट्स हम पूरे इसमें क्लियर करेंगे। कोई नया टॉपिक जिसमें आप चाहते हो कि आपके लिए वीडियोस बने, प्लीज वो टॉपिक्स भी हमें बताइए, विल ट्राई टू गेट दिस डन फॉर यू। एंड जैसा कि मैंने बोला, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल में, काफी कुछ हम नया अपलोड करने वाले हैं। एंड आई होप दिस विल बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स इन लाइफ। विद दिस आई विश यू गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।